हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल। लेकर मैं आ गया हूँ बिहार बेल्ट्रॉन पटना के द्वारा नए नए अपडेट्स को लेकर। तो किन अभ्यर्थियों की होगी पात्रता रद्द, एफआईआर उन पर होगा, और क्या जो छात्र असफल हुए हैं उन्हें दोबारा चांस मिलेगा, यही टॉपिक लेकर मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर करना न भूलिए, ताकि दूर दूर तक जो सुदूर क्षेत्रों में, ग्रामीण इलाकों में हमारे जो उम्मीदवार हैं, बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थी हैं जो असफल हो गए हैं, वो निराश हताश न हो। उन्हें मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि उन्हें दोबारा चांस ज़रूर मिलेगा। आइए सबसे पहले जान लेते हैं किन अभ्यर्थियों पर होगी कार्रवाई और उन पर होगा एफआईआर। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जितने भी कैंडिडेट पास हैं वो तो ठीक है, लेकिन उनमें जो फर्जी सर्टिफिकेट डीसीए या फिर एडीसीए का वो लोग लगा के देंगे केवाईसी के दरमियान, तो उन लोगों का होगा पात्रता रद्द। दूसरा नंबर बात पे आते हैं। सेकंड नंबर, जो क्लास 10th और 12th में फर्जी मार्कशीट के आधार पर अप्लाई किए हैं और वो किसी कारणवश पास हो गए हैं, तो उनका भी होगा पात्रता रद्द, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उस समय आप पकड़े जाएंगे और आपको सीधे कार्रवाई किया जाएगा आप पर। तो वे कैंडिडेट सावधान हो जाएं, अपना 10th 12 का जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वहीं लेकर जाएं। तीसरा नंबर बात, जो कैंडिडेट जनरल से बिलोंग करते हैं और एससी और एसटी का गलत सर्टिफिकेट बनवा लिए हैं और वो लोग अप्लाई कर दिए हैं, वो भी सावधान रहें, ठीक है। तो इन तरह के छात्रों को किया जाएगा, परेशान नहीं, कार्रवाई किया जाएगा इन पर। एक तरह से कहें कि ये लोग गैर कानूनी तरह से अप्लाई भी किए और पास भी हो गए हैं। तो ये सारे कैंडिडेट्स पर होगा बहुत ही ज़ोरदार प्रक्रिया, और वो फंसेंगे तो सीधे जाएंगे जहां जाना होगा, वहां उन पर कार्रवाई होगा। और वो डॉक्यूमेंट में कोई भी छेड़छाड़ यहाँ पे नहीं होना चाहिए। जान लें कि थोड़ा मोड़ा गलती होने पर आपसे कोई सवाल जवाब नहीं किया जाएगा। जैसे कि आपका नाम है 3 मतलब वर्ड का और बीच वाला वर्ड आधार में नहीं है, तो इस तरह के गलतियों को माफ़ किया जाएगा और सुधार का मौका दिया जाएगा। या फिर आपका नाम जो भी है XYZ और आपका नाम का पहला नाम मैच कर रहा है और टाइटल आधार में नहीं है, उन लोगों पर भी कार्रवाई नहीं किया जाएगा। तीसरा नंबर बात, मेन इसमें मुख्य बात है कि आपका 10th और 12 का मार्कशीट ओरिजिनल होना चाहिए और डीसीए या एडीसीए का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। ये 3 चीज़ आपका सही है तो आप बच सकते हैं। और बात करें एससी एसटी वाला जो प्रक्रिया है, सर्टिफिकेट रॉन्ग सर्टिफिकेट, तो इसमें आप अगर पकड़े जाते हैं तो बहुत ज़ोरदार कार्रवाई होगा। जान लीजिए, आप कोई भी तरह का गलत आपका सर्टिफिकेट है तो क्विट कर दें, अभी क्विट कर दें, ताकि आप पर कोई कानूनी प्रक्रिया न चल सके, ठीक है। आगे की मैं बात करता हूं कि सेकंड चांस किन को मिलेगा। तो अप्रॉक्स 7000 लोग पास हुए हैं, उससे ज़्यादा हुए हैं, तो उनमें से करीब करीब डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होगा उसमें करीब करीब 1500 छात्र छटेंगे ही छटेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक सुनिए। 1500 छट गए, जब जो बाकी के जो 5500 छात्र बचेंगे, 5500, इनको भेजा जाएगा विभाग में कार्य करने। वहाँ होगा एग्ज़ाम, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग। तो आपको तो पता ही है कि हिंदी टाइपिंग में कितने लोग पास हैं, तो ये लोग छट जाएंगे। तो बचा छट छुट के 1500 लड़का जो है वही हिंदी टाइपिंग या उससे आसपास ही जानता है। तो अब कितना बच गया, तो घटा लीजिए, 3500 के अप्रॉक्स में बचा। तो आपको 3500 सीट, मतलब कि आपका जो बेल्ट्रॉन में उचित कैंडिडेट हैं, जो टैलेंटेड कैंडिडेट हैं, वो अप्रॉक्स आपको 700 ही हैं या 1000 मान के चलिए। बाकी पर फर्जी तरीके से अगर
उनको ज्वाइन फर्जी क्या, मतलब हिंदी टाइपिंग आएगा ही नहीं तो ऐसे ही छट जाएंगे, विभाग रखेगा ही नहीं, विभाग में तो हिंदी टाइपिंग का ही कार्य है। 700-800 ऐसे होगा, ठीक है। अब मान के चलिए 700 और ले लीजिए, क्योंकि जो 700 या 500 ले लीजिए, जो ब्लॉक में कार्य होता है वहाँ पर बनता है, क्या बनता है पता है ना आप लोगों को? नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। आवासीय बनता है, जाति बनता है और आय बनता है, ठीक है। तो वहाँ पर 700-800 मतलब अप्रॉक्स 2500 2500 लोगों का वैकेंसी होगा और बाकी घर लौट के आएंगे, ये आप लिख लीजिए। सेकंड चांस क्यों मिलेगा, मैं इसी पर गौर करता हूँ। सेकंड चांस इसलिए मिलेगा, टैलेंट का कमी है, सिर्फ जीके याद कर लेने से नहीं होता, वहाँ टाइपिंग का ज़रूरत है, हिंदी टाइपिंग। तो बेल्ट्रॉन मजबूर हो जाएगा और इन लोगों को बुलाएगा। और ऐसे भी बेल्ट्रॉन के द्वारा कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन जो भी छात्र किए गए हैं वो सीबीटी या फिर टाइपिंग में मतलब क्वालिफाई नहीं हुए हैं तो उनको चांस दिया जा सकता है। ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन जब वैकेंसी रहेगा तो क्यों नहीं चांस देगा, बेल्ट्रॉन ज़रूर देगा। आप इस वीडियो को शेयर कर दें और ध्यान रहे वो अभ्यर्थी जो फर्जी तरीके से कोई भी अपना प्रमाण पत्र रखे हैं, आय का भी अगर प्रमाण पत्र गलत है तो आप जाइएगा सीधे अपने जहां जाना होगा, ठीक है। तो जो अच्छे कैंडिडेट हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बुरे हैं वो सावधान हो जाएं और वो भी सब्सक्राइब करें। फर्जी डॉक्यूमेंट लेके मत जाइएगा, नहीं तो धर लेगा ना, बुखार छोड़ा देगा बाबू। केवाईसी करने से पहले ये ध्यान रखें, आप ही लोगों के लिए स्पेशल, दोनों के लिए है। अच्छा, मैं गुड बैड दोनों के समर्थन करता हूँ, क्योंकि जब बदमाशी होगा नहीं तो अच्छा लोग कहाएगा कैसे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, हंसते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।